हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रमाण स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का जो बेसिक टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस जो है क्लास 10th का जो है सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है और टेंस से रिलेटेड हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हमारे पेपर में आती है बोर्ड में। ठीक है, तो टेंस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, और प्रत्येक जो टेंस है उसके जो है 4 भाग होते हैं: इंडेफिनेट, सिंपल, इंडेफिनेट और सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल यानी जो समय अभी चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और जैसे अभी आप वीडियो देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और पास्ट टेंस जो घटना बीत चुकी है। ठीक है ना, जो घटना बीत चुकी है, जैसे कल या 10 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड पहले की भी जो भी कोई घटना होगी वो किसके अंदर आएगी, पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। ठीक है, फ्यूचर टेंस जो है आने वाले भविष्य की कल्पना के लिए। जो ऊपर वाले हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये 2 ही मेनतः टेंस माने जाते हैं। ये एक कल्पना मात्र है। ठीक है, भविष्य काल फ्यूचर टेंस जो है वो एक कल्पना मात्र है। इसको एक कल्पना के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे कल क्या होने वाला है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम कल वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं है कि वो घटना घटेगी सही या होएगी सही। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है प्रमाणन टेंस हैं। आज जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होंगे, 4 भाग। ऐसे सारे टेंस के 4 भाग होते हैं, कुल मिला के जो है 12 टेंस हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा प्रेजेंट टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, हिंदी में अगर अपन बात करें इसको तो इसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। अब जो अपन ने इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा था, उनके आगे हम प्रेजेंट जोड़ देंगे जिसमें इसके 4 भाग बन जाएंगे। तो वैसे ही अपन प्रेजेंट सिंपल या इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, दूसरा जो टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा जो टेंस है हमारा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और जो इसका चौथा पार्ट होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके आगे, सबके आगे हम टेंस लगा देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल ये हमारा पहला टेंस है और ज़्यादातर हम बोलचाल की भाषा में जो है इसी टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना। कोई भी काम जारी रहा हो, कर रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रहा हूँ के लिए कौन से टेंस का यूज़ करूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान काल में अगर कोई कार्य पूरा हो गया है तो उसके लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें काम जारी भी रहा है और इसमें समय के साथ कार्य जारी रहा होता है। ठीक है, अब अपन जो है पहला टेंस उसकी बात करते हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट।
प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आप दोनों नाम याद रख लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को जब अपन ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हमारे को उसकी जो है पहचान पता होनी चाहिए कि इसमें अब हमारे को कौन सा टेंस लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसकी अपन को आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, आइडेंटिटी। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं पहचान। ठीक है, इसकी पहचान जो होगी, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आते हैं, तो वहाँ जो है अपन उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है यूज़ करेंगे। अब हर एक टेंस में हम अलग अलग फॉर्मूले बेस, अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का। ठीक है, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव, ये जो है हिंदी में इनको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें अन्य कोई चीज़ बचती है, जैसे सेंटेंस में प्लेस हो गया, टाइम हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, तो हम अदर्स में उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यूज़ का पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस का यूज़ कहाँ करना है। तो जो वर्ब की, या इसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अपन बोल सकते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो प्रयोग होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हम प्रोनाउन की बात करें तो वो आते हैं आई, वी, दे और यू। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम इनको लिखते हैं। आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे और यू यानी तुम। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इसका यूज जो होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं? ही, शी, इट, नेम। ठीक है, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कुछ वर्बें देखी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो होती है प्ले और एक होता है प्लेस। तो ये तो कहलाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसको अपन बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे इसके सेंटेंस की बात करते हैं। अब जैसे आपको कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो ट्रांसलेट करने के लिए जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, राम खाना खाता है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले इसका आपको टेंस पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसकी आइडेंटिटी पहचानेंगे। मैंने आइडेंटिटी में लिखाया है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तिये, तेहे आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन इसमें यूज़ करेंगे। तो ये तो होगी इसकी आइडेंटिटी, पहचान। क्या आ रहा है? ताहे आ रहा है। राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है, वो क्या रहता है? उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और खाना, ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या कर रहा है? वो खा रहा है, खाने को अपन बोलेंगे ईट। तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। तो देखो राम जो है नेम है, नेम के साथ अपन क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। तो आपकी जो वर्ब होगी यहाँ पे वो क्या होगी? ईट, ईट्स अ फूड।
ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ भी ताहे ताहूँ भी जो है इसी में काउंट करते हैं अपन। तो आए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जाने को क्या बोलेंगे, गो टू मार्केट, ठीक है। अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, अगर प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा। किसके साथ, वर्ब के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट